जय मां भद्रकाली। सर्वप्रथम कैलाश धाम की पवित्र भूमि, बेला की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। माता भद्रकाली की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। और आज शिवरात्रि के अवसर पे ये भव्य मेला यहाँ पर लगा है और इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे खोरी मंडल के अध्यक्ष श्रीमान कमलेश जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान देव कुमार सिंह जी, हमारे महामंत्री शिव कुमार राणा जी और हमारे अभिभावक स्वरूप श्रीमान डोमन राणा जी, हमारे अभिभावक स्वरूप श्रीमान अनिल सिंह जी, हमारे अभिभावक स्वरूप श्रीमान प्रदीप सिंह जी, हमारे मयूरभंज मंडल के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र नायक जी, हमारे रंजन भारती जी और यहाँ पर महादेव जी की नियमित सेवा करने वाले, महादेव जी की पूजा करने वाले बाबा वीरेंद्र जी और हमारे सांसद प्रतिनिधि श्रीमान निरंजन सिंह जी और यहाँ पर मौजूद हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि मीडिया प्रभारी श्रीमान रवि भूषण सिन्हा जी और मंच पे मौजूद सारे अतिथिगण, हमारे सम्मुख हमारे पत्रकार भाई अनिल भैया जी, रवि जी और हमारे प्रभात मंत्र से आए धीरज जी, जयशंकर और महेश बाबू, मैं सभी का नाम जानता हूँ। पिंटू जी हैं यहाँ पे, हमारे सुशील भैया जी का क्या कहना, जब मैं इनका जो मंच का संचालन सुनता हूँ मैं तो भाई मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। इनकी वाणी में वो ओजस्व है, उनकी वाणी में वो क्षमता है और आज मुझे कभी कभी मुझे जलन लगती होती, भाई सही बता रहा हूँ कि विधानसभा में मैं भी अगर आवाज उठाता हूँ तो मेरी वाणी इतनी मधुर नहीं रहती, लेकिन आप जब संचालन करते तो आपकी वाणी बहुत मधुर होती है। और यहाँ पर मौजूद आप सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जब मैं इस कैलाश धाम के पवित्र भूमि पे आता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि भगवान शिव का जो कैलाश पर्वत है, जो उनका जो निवास है, वही प्रतीत होता है कि कैलाश धाम, वही कैलाश धाम यहाँ पर है। और ये जो माहौल है शिवरात्रि का, माता आदिशक्ति का और परम पिता का ये वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जहां पर शिव और शक्ति का मिलन होता है वहां पर विकास होता है। मैंने पूर्व में जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरी इच्छा थी और मैंने आप सभी से व्यक्त भी किया था कि जब मैं अगली बार यहाँ पे आऊंगा तो सबसे पहले महादेव जी के पवित्र धाम को बिजली से नहलाऊंगा और आज यहाँ पर हाई मास्ट लाइट लगवाऊंगा। और ये आप सभी की देन है, आप सभी का आशीर्वाद है। और भी बहुत कुछ करना है मुझे। अभी कमलेश जी कह रहे थे कि कुछ ऐसा कीजिए कि इतिहास बन जाए। मेरे अंदर में भी ये इच्छा है और महादेव जी की कृपा रही तो मैं चरणबद्ध तरीके से बहुत सारे काम यहाँ पर ऐसा करूंगा। और आप सभी का सहयोग इसमें चाहिए क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ।
हमारे सिकंदर जी भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो आप सभी का इसमें भरपूर आशीर्वाद चाहिए। अभी मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो देखा कि भाई वहां पर बोटिंग भी शुरू हो गया है मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन जहां पर होगा वहां पर पर्यटन भी विकसित होगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि कैलाश धाम को पर्यटन का दर्जा मिले, और मैं ये सपना पाल लेता हूं। और आप सभी इसके लिए मुझे आप सभी का भी सहयोग चाहिए कि कैसे इसको विकसित करें। अभी बता रहे थे कि यहाँ जो बर्तन बनता है, इस बर्तन की मांग सुदूर इलाकों में है, और ये बहुत ही गर्व की बात है कि बेला के लोगों के द्वारा ही ये बर्तन का निर्माण हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये नारा है कि वोकल फॉर लोकल, और हम सभी मिलकर के यहाँ के बर्तन को एक पहचान दिलाने का कोशिश करेंगे। झारखंड, चतरा जिला पे, झारखंड स्तर पे, भारत स्तर पे यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि पूरे राष्ट्र स्तर पे बर्तन की मांग हो और बेला से बर्तन खरीदे जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा। मेरे भाई, मेरे मित्रों, और भी जो यहाँ की आधारभूत संरचनाएं हैं उसको भी डेवलप करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सांस्कृतिक जो धरोहर है, यहाँ से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बहुत सारी योजनाएं हैं। कमलेश जी, मैं इशारा पे ही बता दे रहा हूँ, जो हम लोगों ने पूर्व में सोचा हुआ है, लेकिन अभी उसको जब तक जमीन पर नहीं उतार दे तब तक हम लोग सोच रहे थे कि भाई सामूहिक इस तरह से कि गरीब बच्चियों का एक विवाह कराएं, जिसके लिए हम लोग आप सभी का इसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। इसमें आप सभी का इसमें सहयोग चाहिए कि अगर गरीब बच्चियों का विवाह होगा तो एक बहुत बड़ा यहाँ से कैलाश माता महादेव जी और माता पार्वती की सच्ची सेवा होगी वो। और प्रयास ये रहेगा कि उसमें जो दिव्यांग जन है उनका विवाह हम लोग करवाएं। तो ये तैयारी करके हम लोगों को चलना है। आगे वार्षिक की हम लोग इसमें जो है तैयारी करेंगे, जितनी क्षमता हो, चाहे 12 जोड़े की, 21 जोड़े की, और जो हम लोग अपने आपसी सहयोग से करेंगे वो एक इतिहास रचेगा। और जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको भी हम लोग विकसित करने का प्रयास करेंगे। अभी लाइट से शुरुआत हुआ है, और एक भवन भी मैंने बोला था, वो भी होगा, बहुत जल्दी होगा। प्रशासनिक के लिए लगा हुआ है, बहुत जल्दी उसका ये होगा। और निश्चित तौर पे है कि कैलाश धाम की पवित्र भूमि को हम लोग विकसित करेंगे, और भगवान महादेव जी की कृपा रहेगी तो ये ऐतिहासिक धरोहर होगा, और ऐतिहासिक संस्कृति और ऐतिहासिक प्रदेश के रूप में विकसित होगा, धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।